बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं? मैं हूँ मारिया अंसारी और आप देख रहे हैं मारिया अंसारी होम चैनल। तो आज मैंने सोचा कि फ़्रेंच फ्राइज़ की जो रेसिपी है वो आप लोगों के साथ शेयर करूँ। आज थोड़ी सी बारिश भी थी तो मैंने सोचा कि फ़्रेंच फ्राइज़ बनाए जाएं। ये वैसे भी बहुत अच्छे लगते हैं, तो बहुत सारे लोग बनाते हैं मुख्तलिफ़ टेस्ट। कभी अच्छे बन गए, कभी अच्छे नहीं बने, कभी ख़राब हो गए। तो फिर मैंने सोचा कि क्यों ना आप लोगों को एक इसकी जो परफेक्ट टेस्टी मज़ेदार परफेक्ट रेसिपी है वो आपको मैं दूं। तो आज मैंने इसी की तैयारी की है कि आज हम बनाएंगे फ़्रेंच फ्राइज़, जिसके लिए आपको अच्छी किस्म के फ़्रेश आलू चाहिए। ठीक है, तो उसको आपने अच्छी तरह से वॉश करना है, फिर आपने उसको छील लेना है और छील लेने के बाद आपने उसकी करनी है कटिंग। ठीक हो गया। और आप कोशिश किया करें कि अगर आप छुरी से ही छीलें तो अच्छा है, और अगर छुरी से ही आप फ्रेंच फ्राइज़ की कटिंग करें तो वो भी अच्छा है। ठीक है। और वीडियो देखने के साथ साथ आप सबसे रिक्वेस्ट होती है कि वीडियो को लाइक किया करें, चैनल को सब्सक्राइब किया करें और वीडियो को दूसरों तक शेयर भी किया करें। इससे ये होता है कि किसी न किसी का फ़ायदा हो जाता है। किसी को ये चीज़ चाहिए होती है जो आप देख रहे होते हैं, तो अगर आप दूसरों को शेयर करेंगे तो उसका इससे फ़ायदा हो सकता है। ठीक है ना। तो कितनी अच्छी बात है कि हम किसी के काम आएँ। तो जनाब, इस तरह से मैंने कटिंग जो है वो कर ली है। ठीक है, अभी एक की मैंने कटिंग की है, तो बाकी कटिंग मैं करवाती हूँ किचन में जाके। तो आज हमने बनाने हैं फ़्रेंच फ्राइज़। मुझे ये बड़े अच्छे लगते हैं, बड़ा अच्छा लगता है इनका टेस्ट जैसे मैं बनाती हूँ। तो चलिए शुरू करते हैं। तो जनाब पहुँच गए हैं किचन में। सॉस पैन में हमने रखा है खुला पानी। ठीक है, कोई चक्कर नहीं कितना डालना है, खुला डुला पैन में पानी डालें, इसको गर्म होने दें और बाद में आपने जो आपके पास फ्रेंच फ्राइज़ हैं वो आपने इसके अंदर डाल देने हैं और इसमें आपने कोई चीज़ ऐड नहीं करनी। ठीक है, और आपने इनको बॉयल आने देना है और बॉयल आ जाने के बाद आपने ये देखना है कि ये कितने गल गए। ठीक है, इनको आपने 80% तक आपने इनको गला लेना है। ठीक हो गया, ये देखें 80% आपने इनको गलाना है, आपने पूरा नहीं पकाना। आप इसको छान लेंगे और उसके ऊपर डालेंगे ठंडा पानी। ठीक है, और फिर इसको हमने इस तरह से जो किचन टॉवल होता है उसके ऊपर आपने इनको फैला देना है। ये लें जी, बहुत परफेक्ट और प्रोफेशनली तरीका जो है आपको मैं वो सिखा रही हूँ कि किस तरह से प्रोफेशनली या बड़े बड़े रेस्टोरेंट के अंदर इस तरह से ये जो फ्रेंच फ्राइज़ हैं वो बनाए जाते हैं। हाँ, टेस्ट आप अपनी मर्ज़ी के मुताबिक इसमें ऊपर नीचे कर सकते हैं। तो मैं इसमें कौन सा टेस्ट लेके आती हूँ आज आपको मैं वो बताऊँगी। तो फिर इस तरह से आपने बहुत ही एहतियात के साथ, अच्छा यहाँ पे ये जो आलू ना टूट सकता है। ठीक है, बहुत ही एहतियात से आपने इसका सारा काम करना है, ये वाला। तो पानी इसका ड्राई करके इसको रखते हैं साइड पे। अब एक लेंगे बॉल और इसके अंदर हम इसका जो कोटिंग है वो तैयार करेंगे। ठीक हो गया। तो ये लें जनाब, ये मेरे पास है चिकन पाउडर। तो चिकन पाउडर इस तरह से आपके बड़े काम आता है, बड़े काम की चीज़ है, घर पे ला के रखा करें। ठीक है, तो 1 टी या टेबल स्पून हमने डाल दिया चिकन पाउडर, 1 टेबल स्पून हमने डाला है चावल का आटा, 1 टेबल स्पून इसमें हम डालेंगे कॉर्न स्टार्च और 1 टेबल स्पून इसमें हम डालेंगे मैदा। इस तरह से एक एक आपने चम्मच डाल देने हैं और इसमें 1 टीस्पून डाला है नमक और 1 टीस्पून ही इसमें हमने डाल दिया है काली मिर्च का पाउडर। ठीक हो गया। तीनों मैदा, कॉर्नफ्लावर, चावल का आटा, नमक और काली मिर्च डाल दी। सबको अच्छी तरह से आपने मिक्स करना है चम्मच के साथ। और फिर जो आलू अभी आपने बॉईल करके रखे थे, ड्राई करके रखे थे, आपने उस पाउडर के अंदर डाल के इस तरह से आपने इसको मसाले की कोटिंग करनी है। ठीक है, अगर हाथों से करेंगे तो ये, या चम्मच से करेंगे तो जो आलू हैं वो टूट सकते हैं। ये देखिए, तो अच्छी तरह से आपने पूरे के ऊपर कोटिंग कर लेनी है। ठीक हो गया। अब चलते हैं गैस की तरफ। पैन को रखा है गैस के ऊपर। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इसमें हम डालेंगे कुकिंग ऑयल, इनको डीप फ्राई करने के लिए। तो ऑयल को हमने फुल गर्म करना है और इस तरह से एक पीस आपने पहले ऑयल के अंदर डाल के चेक करना है। फिर आपने सारे जो फ्रेंच फ्राइज़ हैं वो आपने इस तरह से ऑयल के अंदर डालते जाना है। ठीक है, इनको हिलाना नहीं 2 मिनट तक, फ्लेम आपने हाई रखना है। ऑयल भी गर्म होना चाहिए। ठीक है, जब ऑयल गर्म हो फुल, फिर आपने इसमें एक स्टिक डाल के चेक करना है। तो फिर आपने दूसरे आलू के स्टिक जो है वो डालने हैं। ठीक हो गया। और अब हम एक प्लेट लेंगे, उसके अंदर आपने इस तरह से
टिश्यू लगाने हैं और इनके ऊपर आपने फिर सारे जो फ्रेंच फ्राइज़ हैं वो निकाल के रखेंगे ताकि इनके अंदर जो एक्स्ट्रा ऑयल है वो निकल जाए। तो ये लें जी, थोड़े से आलू से काफ़ी सारे फ्रेंच फ्राइज़ बन जाते हैं और बहुत जल्दी बन जाने वाली रेसिपी, बहुत टेस्टी और हर किसी को पसंद आने वाली। तो ये ले जनाब, यहाँ पे हमें लगे हैं 3 से 3.5 मिनट लगे हैं, ठीक है, क्योंकि हमने पहले इनको बॉईल कर लिया था तो बाद में इनको हमने फ्राई किया है, ठीक है। तो इस तरह से अब थोड़ा टाइम लगाए और बहुत जल्दी ये फ्राई हो चुके हैं। इस तरह से सभी निकालेंगे बाहर। तो ये ले जनाब, यहाँ पे जो हमारे फ्रेंच फ्राइज़ हैं बहुत अच्छे तरीके से, परफेक्ट तरीके से, कलर आप चेक करें, तैयार हो चुके हैं। अब इनको बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम टिश्यू के ऊपर आपने इस तरह से निकाल देना है। ये ले, ठीक हो गया। अब चलते हैं इसकी जो सर्विंग डिश है उसकी तरफ। तो ये देखिए जनाब, ये बहुत ही प्यारी स्टील की सर्विंग डिश है, मुझे बहुत ही पसंद है। तो इसके अंदर मैंने डाल दिए हैं फ्रेंच फ्राइज़, छोटी कटोरियाँ लेंगे, इसमें हम डालेंगे केचप, ठीक है, और दूसरी में मैंने डाल दी है बहुत ही मज़े की ग्रीन चटनी, ठीक है, ग्रीन चिली सॉस। ये आपको इजीली हर ग्रॉसरी शॉप से मिल जाएगा। तो जनाब ये देखिए, यहाँ पे आपके फ्रेंच फ्राइज़ परफेक्टली बनके तैयार हैं। तो बनाइए, खाइए, एंजॉय कीजिए, वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। खुश रहिए, हैप्पी रहिए। अल्लाह हाफ़िज़, बाय बाय।